अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स की डोमेन 1 जो कि हमारे पास है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। फिर आगे उसकी सब डोमेन है सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। एक्सरसाइज 1.10 की क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को टच कर लें ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा रीड आउट कर लेते हैं। वो क्या कहता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। चलें इसको लिख लेते हैं। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, वो उसने में दे दिया है 10,092 स्क्वायर मीटर। फिर वो में कहता है इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर हमने मालूम करना है, बट उससे पहले उसने हमें कह दिया कि लेंथ इसकी 3 गुना है इसकी विड्थ से। तो इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर लेंथ और विड्थ इसकी निकालनी है तो उसके लिए पहले हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड को डिवाइड करवाना पड़ेगा, लाइक दैट। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फिर वो कहते हैं कि इसकी लेंथ 3 गुना है, ये लेंथ 3 गुना है, विड्थ 1 गुना है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमारे पास हर एक अपने अपने हवाले से स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। स्केल से इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट लेकर आप लोग बना सकते हैं। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड को 3 से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास हर एक हिस्सा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी लेंथ और विड्थ निकालना इजी है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जरा देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड उसने हमें दे दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड या यहां पर आप लिख लें टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 10,092/3, क्योंकि उसने हमें खुद कहा है कि इसके अंदर हमारे पास जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है। या चलें इसको भी जरा और इजी कर लेते हैं। यहां पर आप लोग लिख लें लेंथ इज 3 टाइम्स टू इट्स विड्थ। तो यहां पर आप लोग जो चेंजिंग लेकर आएंगे, लेंथ 3 गुना है उसकी विड्थ का। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 10,092 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा इसको हम यहां पर 3 से डिवाइड करवा देते हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करवा दें। वन 10,092 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3364। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड आ गया। अब यहाँ से हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं। पहले टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ taking
स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3364 पेयर बना लें, 33 का पेयर तो 5 के टेबल में यहाँ पर आ गया 25, 864 प्लस 5 10, तो 8 भी कर लें इसको, 108 को 8 पर करेंगे तो आगे पास 864 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये आ गया लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 58 मीटर। फिर इसकी विड्थ भी कितनी आ जाएगी, विड्थ ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि स्क्वायर में लेंथ और विड्थ सेम ही रहती हैं, तो इसकी विड्थ भी कितनी आ जाएगी, 58 ही आ जाएगी। अब देखते हैं बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास वो हमें कहता है कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, लेंथ इज 3 टाइम्स, सो L इज इक्वल टू 3 इंटू 58, मल्टीप्लाई करवा दें इसको तो हमारे पास आ जाएगा 174 मीटर। फिर वो हमें कहता है कि हमारे पास जो विड्थ है, विड्थ तो हमारे पास 1 टाइम ही है W, वो 58 मीटर ही रहेगी। अब उसने हमें कहा था कि हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर P ये हमने फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर का फार्मूला P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला है। P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 174 प्लस विड्थ 58, इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 174 प्लस 58 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 464, तो पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 464 मीटर। तो यही आप लोगों का आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया, तो इसमें भी उसने हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 28800 स्क्वायर मीटर। इसको स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, मीटर स्क्वायर। फिर वो कहता है इट्स लेंथ इज ट्वाइस, तो लेंथ इज ट्वाइस टू इट्स विड्थ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर फील्ड, चले लिख लें, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 28800 डिवाइडेड बाय, तो पीछे वाले सवाल में हमारे पास 3 गुना लेंथ थी तो हमने 3 से डिवाइड करवाया था, इसमें ट्वाइस है 2 गुना है तो 2 से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 14400 मीटर स्क्वायर। इसको कटिंग करेंगे तो आप लोगों के पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ये हमारे पास आ गया 14400 मीटर स्क्वायर। फिर हमें कहता है
व्हाट इज द लेंथ। चले इसकी तो लेंथ ही हमने निकालनी है, तो लेंथ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टू फाइंड लेंथ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड जो आया था हमारे पास, इसका जो एरिया आया था उसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट 14400, पेयर बना लें, 1 1 1, यहाँ पर आ गया 44, इधर +1 2 पर कर लें, 4 4 00 है, एक जीरो ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास इसकी जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लें, सॉरी लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 120 मीटर। फिर वो हमें कहता है कि हमने निकालनी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड्स, मीन के रेक्टेंगुलर फील्ड की हमने निकालनी है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के हवाले से भी हमारे पास लेंथ इसकी यही बनेगी, लेकिन वो हमें खुद कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 2 गुना है। तो बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी 2 गुना 120 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240 मीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज कंप्लीटेड स्क्वायर। चलिए ये तो उसने बड़ा सिंपल था, हमें नंबर दे दिया है गिवन नंबर इज 109087। तो ये हमारे पास गिवन नंबर है। इसके अंदर हम चेंजिंग यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे बाय क्वेश्चन या सीन्स। इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर रूट, पेयर बना लें। तो यहाँ पर 3 के टेबल में 3 3 9, 190 आ गया, +3 कर लें यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 6 जी। अब कोई ऐसा नंबर जिसको यहाँ पर पुट करने से हमारे पास 190 थे, छोटी वैल्यू ये 190, तो अगर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 6 9 2 6 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जी। तो 3 की सूरत में हमारे पास यहाँ पर आ गया 189, नेक्स्ट पेयर हमारे पास आ जाएगा 187। तो इसका मतलब है कि आगे जब हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ +3 66, मुझे यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर फिर लगाना पड़ेगा, तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही स्टॉप हो गया। तो हमें 187 जो है वो नंबर चाहिए कि अगर हम 187 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कंप्लीटेड स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Hence, to making completed square, subtract 187 from the given number
तो अगर हम गिवन नंबर में से 187 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कंप्लीटेड स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो रिमेनिंग जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में अगेन आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।